नमस्कार और भारतवाणी में आपका स्वागत है। आज हम जावेद चीचा की बात करेंगे। चीचा जावेद फिर से ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे, और वो हमेशा गलत कारणों के लिए ही ट्रेंड करते हैं। उसके पहले मैं एक शेर बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस शेर का बहुत गहरा संबंध हमारे चीचा जान से है। वो है कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आप कहेंगे इसका क्या संबंध है? तो मोदी जी ने संसद में ये विपक्षियों पे प्रहार करते हुए ये एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने ये शेर भी कहा था। तो उसके बाद जो हमारे चचा जी हैं वो इंच टेप लेके इस शेर को नापने आ गए। वो कहने लगे कि पहली बात तो ये शेर गालिब का नहीं है, और दूसरी बात है कि इसका मीटर ठीक नहीं है। तो मीटर तो चचा जान आपका ठीक नहीं है, क्योंकि आप बार बार गलत कारणों के से लोगों से पंगे लेते रहते हैं और उसके बाद आप ही एक्सपोज होते रहते हैं। तो अभी आपने जो तालिबान से आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल की तुलना की है, तो उसके कारण आप फिर से ट्रेंड में आ गए और लोगों ने चीचा गद्दार है करके ट्रेंड चलाया। अच्छा लगता है इस उम्र में आपको इस तरीके से ट्रेंड होना? अब आपकी उम्र हो चुकी है, आप और तो तेल बेचिए या तो फिर मौला की राह पे निकल जाइए। और जो चची जान है वो भी आपको भड़काती रहती है। वो भी हमेशा कन्हैया कुमार से लेके जितने भी जेएनयू के जो अफजल गैंग है उनके साथ नारे लगाने में वो बहुत आगे रहती हैं। और चची का जो मोदी जी से विरोध है वो जग जाहिर है, और इस्लाम से जो प्रेम है। अभी तो चची भी बहुत गलत कारणों से उसमें आ गई थी न्यूज़ में। उन्होंने बेचारी ने कहीं से पैग ऑर्डर किया तो और लोगों ने उनको ठग लिया। आप बताइए, इतनी लिबर्टी आपको तालिबान में मिल सकती है कि आपकी पत्नी शराब ऑर्डर करे और उसके बाद में वो जिंदा बच जाए? जी, अगर आप आरएसएस तालिबान होती ना, तो आज चची जान की गर्दन नहीं बची होती, या तो वो कहीं फांसी पे लटकी हुई पाई जाती। तो जो अभी आपको मैं तीसरा कारण बताती हूँ कि इस संबंध से, इस शेर से इनका कैसा संबंध है। तो मैं जो एक बार चचा जान फिर टीपू सुल्तान की वकालत करने निकल गए ट्विटर पे, और आपको तो मालूम है कि ट्विटर इज़ टू रिएक्टिव। वहाँ पर बहुत धुरंधर लोग बैठे हुए हैं जो लोगों की कुंडलियाँ धड़ाधड़ बाहर निकाल देते हैं। तो चचा जान ने इनकी टीपू सुल्तान की वकालत करते करते, उनके क्रूर कर्मों को जस्टिफाई करते करते, उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने सावरकर का मर्सी पिटिशन सामने ला दिया। सावरकर को उन्होंने गद्दार साबित करने की कोशिश की। तो लोगों ने उनकी सारी जन्म कुंडली निकाल दी। उनके जो चाचा थे, उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, फैजल खैराबादी, उनकी कुंडली सामने ला दी, और इसी को कहते हैं दादा नाना एक करवाना। दादा नाना ऐसे ही एक करवाया जाता है। तो जो इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे फैजल खैराबादी, उन्होंने भी ब्रिटिशों के खिलाफ जिहाद छेड़ा था। जी नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन का कोई वो नहीं, जिहाद छेड़ा था। तो वो जिहाद, आपको तो मालूम है कि अंग्रेज़ों को जिहाद कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया। उन्होंने इनको काला पानी की सज़ा दे दी, और काला पानी की सज़ा सुनते ही इनका सारा जिहाद हवा में फुर हो गया, और उन्होंने एक मर्सी पिटिशन लिखा, और उस मर्सी पिटिशन को लोगों ने ट्विटर पर डाल दिया। तो उसके बाद में चाचा जी फिर एक्सपोज हो गए और फिर वापस गए। अब वो फिर से सुर्खियों में इसलिए हैं कि उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से, तालिबान की तुलना आरएसएस और बजरंग दल और वीएचपी से की है। वो मैंने कहा ना कि ये शेर को मैं बार बार उनसे किस तरह से रिलेट करूँगी, तो मैं बताती हूँ कि सारी धूल इस्लाम के चेहरे पे है, और वो उसको साफ़ करने की कोशिश में उनका ही हाथ गंदा होते जा रहा है। मैं कैसे बताऊँ आपको? कि आप बताइए चचा जान कि आज तक आरएसएस को के कितने व्यक्तियों को आपने देखा है कि उन्होंने लोगों को फांसी पे टांगा है, या लोगों की गर्दन पे तलवार चलाई है, या छोटे बच्चों को मार डाला है, या बम बांधकर कहीं फट पड़े हैं? ऐसा कहीं आपको दिखा है? या और तो उन्होंने ऐसा बोला है कि 14 से 40 साल की जितनी भी औरतें उनकी लिस्ट लेके आओ, आरएसएस वालों को उनकी ज़रूरत है? ऐसा कुछ दिखा है आपको चचा जान? या वीएचपी वालों को आपने कहीं देखा इस तरीके का कोई नोटिस जारी करते हुए? या बजरंग दल वालों को? अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट है तो आप सामने लाइए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आधारहीन बातें आप करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आरएसएस में अगर आप एक बार अपनी पत्नी को भेज दीजिए और एक बार आप तालिबान में अपनी पत्नी को भेज दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दोनों जगह का फ़र्क क्या है। आरएसएस में एक महिला शाखा है जिसको शायद सेविका
मंडल कहते हैं, मुझे अच्छे से पता नहीं है। तो उसमें आप औरतों के साथ कितना सम्माननीय व्यवहार होता है वो देख लीजिए, और तालिबान औरतों के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है वो भी आप देख लीजिए। आपको आज किसी ने लिखा भी है ना कि जो बीवी और बहन का फ़र्क नहीं समझते वो आरएसएस और तालिबान का फ़र्क क्या समझेंगे। तो इसी को बोलते हैं कि अपनी घोर बेइज्जती करवाना, और आप इसके लगता है आदी हो चुके हैं, इसीलिए ऐसे बयान दिया करते हैं। तो आरएसएस जो है वो बाढ़ में, तूफ़ान में, महामारी में, इस समय में लोगों की सेवा करता है, लोगों को भोजन पहुंचाता है, लोगों को राहत सामग्री पहुंचाता है, लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करता है जब बाढ़ आ जाती है, और वो हर कार्य करता है जो मानवता के हित में हो। और आप बता दीजिए कि तालिबान का जो इस तरीका को कोई कार्य आपको दिखा हो कि जहाँ पर उन्होंने लोगों को बैठकर भोजन कराया हो, या जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कुछ किया हो, उनको अडॉप्ट किया हो। उन्होंने तो बच्चों को अनाथ कर दिया है, उन्होंने तो एक राष्ट्र को एक तरीके से अनाथ कर दिया है। और आज जो अफ़गानिस्तान की हालत है उसके लिए अगर आप इस्लाम का चेहरा धोना चाहते हैं और उसकी पूरी गंदगी आरएसएस के माथे पे मरना चाहते हैं, तो ये आपकी जो डबल स्टैंडर्ड है वो नहीं चलने वाले हैं। अब आपको पता नहीं है कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, और लोग सोशल मीडिया पे आ चुके हैं और आपको भली तरीके से एक्सपोज करेंगे, आपके पुराने और नए सारे कांड निकाल के रख देंगे। उसके बाद में आपको फिर से आप वापस जाना पड़ेगा बेइज्जत होके। तो इस उम्र में मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपनी इज्जत बचाए रखें, राजनीति में ना कूदें, और औरतों तेल बेचते रहे, हो सके तो मौला की राह पे मक्का मदीना की तरफ निकल पड़े, चच्ची जान को भी ले जाएं, शांति मिलेगी आपको। और जो भी आपके मन में बुरे विचार है वो भी दूर हो जाएंगे। और आपके जो बेटा है वो भी बेचारा, उसको आ तो जाता है प्रोटेस्ट में, पर उसको पता नहीं रहता कि प्रोटेस्ट क्या है। बेचारा एंटी-सीए प्रोटेस्ट में आ गया, फिल्म आ रही थी उसकी, हमको पता है, उसको फिल्म का प्रमोशन करना था, पर थोड़ा पढ़ लिख कर आना चाहिए। आप तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसको थोड़ा सा तो आप पढ़ा देते, थोड़ा तो आप उसको ज्ञान देते कि बेटा ये सीए है क्या। जब किसी जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि आप सीए के विरोध में क्यों आए हैं, तो आपका जो बेटा है वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने कहा कि जब इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कानून में कुछ ना कुछ खराबी तो होगी। तो कानून तो पता नहीं है, पर प्रोटेस्ट करना है क्योंकि हमारी फिल्म आ रही है। तो ये तो आपके बेटे की हालत है। तो ये जो ज्ञान आप हम सभी को ट्विटर पे बार बार देते हैं या सोशल मीडिया पे बार बार देते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को दें ताकि वो ज्ञानी बने और आगे कोई उनकी इस तरह से उनकी बेइज्जती ना कर पाए। तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे ये अनुरोध है चाचा जी कि आप अपनी इज्जत बचाए रखें, अपनी उम्र का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इतना कहते हुए मैं जावेद चचा से भी विदा लेती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज़ दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मैं हमेशा ही अपनी बातों को हल्के फुल्के तरीके से रखने की कोशिश करती हूँ। तो आपको अगर ये मेरा अंदाज़ पसंद आता है तो आप कमेंट में आप इसको ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।